कि आपने सिर्फ शादी किया था या नाबालिग बच्चों के साथ मतलब संबंध ऐसा मैटर एक दाग आपने दे दिया ना कि कल को उसकी शादी भी हो जाएगी तो उसका पति हमेशा ताना देगा कि से तू पांडे जी तो के ये साथ तो ऐसा। उनकी अचानक से इस मामले में अब मसीहा बन जाइएगा, अचानक से इस मामले में आप ही जज बन जाइएगा। बताइए, आपके पास बेटी है जो बच्ची का कहीं ना कहीं में इतना बड़ा समझे मानहानि कर दिया, उसके सामने अपने परिवार को 3 बच्चों को छोड़ करके, बीबी को छोड़ करके एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो नाबालिग बच्ची होती है, जो के क्या माफी मांगेंगे सभी के सामने? या हमको माफ करो, हमको कुछ महीने पहले जो है इन्हें जो एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो नाबालिग बच्ची होती है। आपकी उम्र क्या रही? हमारा उम्र 30-28 से ही है। 30-28 साल के पांडे जी को कैसे एक बच्ची से 13 साल की बच्ची से सबसे पहले तो ये सब प्यार वार और इस पहले वाला कहानी को आप लोग मतलब भूल ही जाइए, भूल जाए, बिल्कुल भूल जाइए। क्यों 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 भूल जाए? अब हम लोग को बताइए। क्योंकि वो सब कहानी खत्म हो गया है, हो चुका है। हाँ, उसमें कुछ है नहीं, वाह वाह, बिल्कुल नहीं है। और अभी निकल के आए हैं तो अच्छा सा जीना चाहते हैं और जीने में हमको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे जब चलेगा तो आदमी परेशान हो जाएगा, परेशान होकर नहीं तो कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मतलब ऐसे परेशानी में आदमी जी नहीं सकता है। जी नहीं सकता। तब नहीं सोचे थे जब नहीं, देखिए पहले वाला अभी बोले आपसे कि पहले वाला सब बात हटाइए, नया बात पूछिए, नया कुछ कीजिए, नया हमारा मदद कीजिए कि हम ठीक से चलें। ये सब करिए ना, ये सब करने में अच्छा लगता है हमको। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 6 महीना काटने के बाद जो है महेंद्र पांडे अब है कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसा छवि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि न हम शादी होने देंगे और कोई करता है तो हम उसे भी रोकेंगे। अब लोगों को लगा कि महेंद्र पांडे जो है अब उग्र हो गए हैं। नहीं, उग्र नहीं हो गए हैं, अच्छा हो गए हैं। इसका मतलब उग्र नहीं होता है। अगर जो गलती किसी इंसान से नहीं होता है तो उग्र उसको मानिएगा कि अच्छा मानिएगा? हम तो ये बोल रहे हैं ना कि गलती ना करेंगे ना करने देंगे। अब वो कोई गलती करता है उसको रोकना खराब है? नहीं, ठीक है। एक कहीं ना कहीं आप इस मामले में जो इस मामले में आरोपी रहे, अचानक से इस मामले में अब मसीहा बन जाइएगा, अचानक से इस मामले में आप ही जज बन जाइएगा। ये नहीं, ये सब तो सब नहीं। खुद पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं इस मामले में न्याय करनी है बच्चियों के साथ कि कुछ ऐसा होगा तो मैं एक्शन ले लूंगा। अच्छा, आप एक्शन ले रहे हैं ना, हम सब लोग ले रहे हैं ना। तो देखिए, एक्शन लेना नहीं है हमको, सिर्फ आपको या प्रशासन को कह देंगे कि भाई वो गलती है, जाइए। किसी के डर में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, डर में नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। कि कोई धमकाया, अरे कौन धमका सकता है? ऐसा कुछ नहीं, धमकी फमकी हम डर की वजह से बदल गए हो। अरे मरा हुआ कि कौन मार सकता है? हम तो पहले ही मरा हुआ है, मरे हुए हैं, जेल से निकल के मरे हुए हैं। कौन मार सकता है? मार दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। उस पर केस भी हम नहीं करेंगे, मार देगा तो केस भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि केस बहुत खराब चीज़ है, जेल जाना बहुत खराब चीज़ है। यानी प्रशासनिक कठोर कार्रवाई से जो है आपने कहीं ना कहीं अब जो है डर लगने लगा है? नहीं, सही रहिएगा तो नहीं डरिएगा, आवाज उठाएंगे। जो बच्ची का कहीं ना कहीं में इतना बड़ा समझे मानहानि कर दिया, उसके साथ हम नहीं किए, करवा दिया, हम नहीं किए। हम तो चाहते थे कि साला ये मैटर एक दाग आपने दे दिया ना कि कल को उसकी शादी भी हो जाएगी तो उसका पति हमेशा ताना देगा कि से तू पांडे जी तो ये तो उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये लोग वो लोग दिए हैं, हम नहीं दिए हैं, वो लोग दिए हैं। वो लोग वैसा नहीं करना चाहिए। मीडिया में वही लोग आए, हमारे पास वही लोग भेजे, ये तो बात से भी सुलझ सकता था। यानी पांडे जी अब आपको लग गया है, एहसास हो गया है इस चीज को कि मैंने जो कर रहा था गलत मैसेज? नहीं, हम बातचीत से सुलझाने के बहुत प्रयास किए थे, हम बोले भी थे कि हमको ये सब मत करो, जो करना है बैठ के बात कर लेंगे। अरे गांव समाज में भी लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम सबसे ऊपर हैं, मार के मुँह सब फोड़ नहीं देगा। सही बात। अब कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन हो गया तो दर्शकों से क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के क्या माफी मांगेंगे सभी के सामने? देखिए, गलत हो गया है। देखिए, माफी मांगने का कोई, अपने आप से माफी मांग रहे हैं, किसी और से नहीं। नहीं, सिर्फ एक बस भगवान, दूसरा कोई नहीं है हमारे नजर में, कोई नहीं। माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, माफी मांगने की गलती कुछ हुआ, मानिए कि भगवान से माफी मांग लेते हैं कि हाँ भगवान ऐसी गलती। हाँ, बिल्कुल भगवान से माफी मांगते हैं, बिल्कुल मांगेंगे भगवान से माफी। दर्शक भगवान बिल्कुल है, वो भगवान नहीं। अगर मैं भगवान हूँ, आप भगवान है, तो वो भी तो भगवान है। दर्शक भगवान है, सभी लोग भगवान हैं। तो बस भगवान से ही माफी मांगना है, दूसरा किससे माफी मांगे? कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जेल में रह करके राम नाम जप रहे थे, जेल से बाहर निकले तो समझिए कहीं ना कहीं फिर वो प्रेमी के नाम जप रहे थे, लेकिन अचानक हृदय परिवर्तन हुआ, अब फिर से जो है अब भगवान नाम जप रहे हैं। प्रेमी का नाम हम नहीं जप रहे थे, एक शब्द वो मतलब एक बोली थी लड़की, मतलब वो लड़की बोली थी ये बात,
हम ज़्यादा ये नहीं बोले थे। वो बोली थी कि भाई इतना कैमरा पर हम लोग चल गए हैं, बताइए हम कहीं जाएंगे तो हमारा इज्जत होगा। कौन लड़की बोली थी आपको? हाँ। अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसमें लगा था। लेकिन ये बात वो उन लोग को सोचना चाहिए जो हम सोचते हैं, वो उन लोग को सोचना चाहिए। ये वजह है, यही वो वजह है जिससे हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, ये वजह नहीं है। हाँ, तो फिर क्या वजह है? तो हम बोले कि देखो ये सब बात घर में करना चाहिए, अपने माता से करना चाहिए, अपने पिता से करना चाहिए। अब उन लोग को नहीं समझ में आता है तो भैया हमको माफ़ करो, हमको चलने दो ठीक रास्ते पर, कम से कम माफ़ तो कर दो, पीछा तो छोड़ दो भाई। आपने सिर्फ शादी किया था या नाबालिग बच्चों के साथ मतलब संबंध ऐसा भी कुछ था? देखिए कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, ऐसे ही आके रह रही थी। बवाल उठा तो उनको लाए क्यों थे? देखिए पैसा का मैटर नहीं, था या पैसा कुछ नहीं मैटर था। अब देखिए गांव में तरह तरह के लोग होते हैं, आप ऐसे भी, हम ऐसे ही लाए थे, ऐसे ही लाए थे। लेकिन अब कितने लोग बोले कि शादी कर रहा है, शादी कर रहा है, शादी कर रहा है, शादी कर रहा है तो साला जेले चला गया, जाओ चौपटे हो गया। मतलब इनके सारे विचार को सुनने के बाद जो भी आपकी बात बनती है, आप क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में जरूर बताते चलिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।